इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये रंग बिरंगे एलिमेंट्स रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रंग इनका एक ख़ास मतलब होता है, वही मैं आज आपको समझाने लगा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे मेरे पास दो रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर को आपने इस तरह पकड़ना है कि जो गोल्डन कलर है या सिल्वर कलर है वो आपकी राइट साइड पे आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये मेरे पास गोल्डन कलर है, इसको आपने राइट साइड पे रख लिया। अब उससे के बाद आपको लेफ़्ट साइड पे तीन कलर्स नज़र आएंगे। यहाँ पे पहला कलर है येलो, दूसरा है जी वॉयलेट और तीसरा है ब्लैक। अब इनमें से हर कलर का एक मतलब है। येलो कलर का जो मतलब है वो ये है कि ये 4 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ गया जी ये वॉयलेट कलर जो है ये रिप्रेजेंट करता है 7 को। तो पहले दो कलर्स के जो कोड है ये आपने एज इट इज़ लिख लेना है। और तीसरा जो है ये 10 का मल्टीपल है, यानी ज़रबे 10 की ताकत ब्लैक है। ब्लैक के लिए 10 की ताकत होती है 0। और आगे साथ जो है ये एक टॉलरेंस का कलर होगा, यानी इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकती है इस रेजिस्टेंस की। तो ये गोल्ड है, तो गोल्ड जो है ये ±5% हो जाएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा अब सिंप्लीफाई करें तो 47 क्रॉस 10⁻0 क्या आ जाएगा 1 ±5%। तो 47 ±5% को मैं लिख देता हूँ 0.05। तो यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है 47.05 या 46.95 है वो। तो अब यही चीज़ हम मल्टीमीटर के ऊपर क्रॉस चेक करते हैं कि वाकई हमारी वैल्यू जो हमने ये निकाली है ठीक ही है। तो इसको लिए सबसे पहले हमने मल्टीमीटर को ऑन कर लेना है और इसको ले जाना है रेजिस्टेंस वाले मोड पर। रेजिस्टेंस वाले मोड पे आपने इसको ओम के ऊपर सेट कर लेना है। ओम का मतलब है कि अब हम रेजिस्टेंस ही मेजर करने लगे हैं। इसमें से किसी भी साइड को इसकी दोनों प्रॉब्स के साथ आपने लगा देना है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ रही है 46। थ्योरेटिकली ये वैल्यू थी 47 ±5% के साथ, और यहाँ पे आ गई 46। तो ऑलमोस्ट हमारी वैल्यू सेम ही है। तो कार्बन रजिस्टर के कोड को किस तरह आपने पढ़ना है, उसकी वैल्यू किस तरह निकालनी है और मल्टीमीटर से इसकी वैल्यू को किस तरह पढ़ते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया आज की वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।